आदिनाथ से महावीर की वाणी का जो सार है, द्वादशांग जिन वाणी माँ तेरा वंदन बारंबार है, अभिनंदन बारंबार है। वार वार के वार में कब हो अंतिम बार, बारी बारी प्रभु नाम जप हो जा भव से पार। जय जिनेंद्र जपते रहो उठ कर सुबह शाम, जय जिनेंद्र के ध्यान से बनते बिगड़े काम। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम, ध्यातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। जीवलो देवादिदेव अतिशयकारी बड़े बाबा श्री अनिंदा पार्शनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु परम पूज्य मुनिश्री दयासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति गुरु मारिका सुपार्श्वमती माता जी की जय। परम पूज्य विदुषियारिका रत्न विशुद्धमती माता जी की जय। चर्या शिरोमणि आगम रक्षिका गुरु मारिका प्रशांतमती माता जी की जय। पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला में पहली ढाल की पहली पंक्ति में कहा है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वह सुख की इच्छा करते हैं और दुखों से भयभीत रहते हैं, लेकिन सुखों की इच्छा करने से सुखों की पूर्ति नहीं होती है। और हम जो अपने दैनिक जीवन में लौकिक जीवन में सुखों की इच्छा या जिसको सुख मान रहे हैं वह तो वास्तविक सुख ही नहीं है, वह तो मात्र सुखाभास है। अभी वर्तमान में जो एक रोग चल रहा है उस रोग से भी लोग भयभीत हैं। प्रत्येक प्राणी दुखों से भयभीत रहता है और अधिकांश करके इस दुखों के भय से ही व्यक्ति घबरा करके और आकुल व्याकुल होकर अपने सम्यक दर्शन को खो बैठता है। क्योंकि सम्यक दर्शन से सही जीव होता है वो सप्त भयों से मुक्त कहलाता है। तो व्यक्ति सुख की इच्छा करता है, सुख के पीछे जन्म से लगा करके मृत्यु तक की पूरी यात्रा इस सुख की इच्छा में पूर्ति करने में लगा देता है। अपना पूरा जीवन सुखों की या इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति में पूर्ण करके, और जिस प्रकार व्यक्ति अपने इस मनुष्य भाव को प्राप्त किया उसकी कीमत को नहीं जाना, उसने अपने जीवन में अपने उस मनुष्य जीवन में सम्मान के भाव उत्पन्न नहीं किए। अगर उस मनुष्य जीवन के प्रति सम्मान के भाव होते तो वह जरूर एक दिन संयम को धारण करके और अपने समाधिपूर्वक मरण करके अपने भावों की शुद्धिपूर्वक इस मनुष्य भाव को सार्थक करता। क्योंकि हमारा जैन धर्म विशेष करके भाव प्रधान है। इस जैन धर्म में किसी की महिमा है तो वह है भावों की महिमा। भाव अगर भावपूर्वक की गई क्रिया होती है तो वह फल देने वाली होती है। क्योंकि आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी ने कल्याण मंदिर स्रोत में भावों की महत्व को प्रकट किया है। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या, जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्र, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। कि भाव से शून्य होकर के जो भी क्रिया करते हैं
वह क्रिया फल देने वाली नहीं होती है। एक दृष्टांत के ध्यान में आता है, कोई मुनिराज गर्मी की भयंकर जेठ की दोपहरी में उष्ण शिला पर, ऐसी उष्ण शिला जहाँ पर कि सूर्य की किरणें सीधी उस शिला पर पड़ती हो, और पर्वत की चोटी पर बैठ कर के ध्यान कर रहे थे। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 10 भक्ति संग्रह में योगी भक्ति में कहा है कि मुनिराज 3 प्रकार का योग धारण करते हैं। ग्रीष्म काल में आतापन योग को धारण करते हैं, वर्षा काल में वृक्षमूल योग को धारण करते हैं, और शीतकाल में अभ्रावकाश योग को धारण करते हैं। उसी के अनुसार वह मुनिराज उष्ण शिला पर बैठ के ध्यान कर रहे थे। वह अपने ध्यान में तल्लीन थे और अचानक वहाँ से कोई व्यक्ति गुजरता है। वह व्यक्ति भद्र परिणामी था। वह सोचता है कि इतनी जेठ की दोपहरी में मुनिराज इस उष्ण शिला पर बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं। मैं उनकी जैसी तपस्या तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना मेरे से हो सके उतनी वैयावृत्ति तो मैं कर सकता हूँ। और इन भावों से शहीद होकर के वह भद्र व्यक्ति सोचता है कि क्यों न मैं इस मुनिराज के शरीर पर मक्खन लगा दूं, जिससे उन्हें ठंडक पहुंच जाएगी। क्योंकि उस व्यक्ति का घी का धंधा बिजनेस था, घी का धंधा था। वह व्यक्ति मक्खन लेकर के वहाँ से गुजर रहा था और अपने वैयावृत्ति के भावों से उसने मुनिराज के पूरे शरीर पर वो मक्खन लगा दिया और वह व्यक्ति वहाँ से निकल जाता है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है और वह मक्खन तप करके घी का रूप ले लेता है। और वह घी पूरे शरीर में पिघल करके, मक्खन पूरा पिघल करके घी का रूप लेकर के, और वह घी की सुगंध इतनी अधिक फैल गई कि आसपास से चींटियाँ मुनिराज के शरीर पर चढ़ गई। लेकिन उस अवस्था में भी मुनि अपनी ध्यान में लीन, अपनी साधना में तल्लीन रहे। ठीक उसी के बाद जस्ट उसी रास्ते से एक नटखट छोटा सा बालक गुजरता है और वह बालक गन्ना चूसते हुए जाता है। गन्ना चूस करके और जो छिलके थे वह मुनिराज की तरफ फेंकते जाता है। और फिर वो गन्ने की छिलके फेंक करके वो बालक भी वहाँ से निकल जाता है। थोड़ा सा आगे जाता है बालक और इतनी देर में धीरे धीरे करके उस गन्ने की खुशबू से, उस मिठास से मुनिराज की शरीर की जो चींटियाँ थी वो धीरे धीरे करके उतरने लग गई। मुनिराज का जैसे ही ध्यान पूर्ण होता है, मुनिराज दोनों के लिए वहाँ पर उस समय न तो वो व्यक्ति था जिसने मक्खन लगाया था, न ही वह बालक था जिसने गन्ने की चूस करके गन्ने की छिलके डाले थे, लेकिन दोनों के लिए परोक्ष में दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हुए दोनों को समान भाव से आशीर्वाद दिया। क्योंकि मुनिराज ने सोचा कि जो पहला व्यक्ति था जिसने मक्खन लगाया था, काश वो मक्खन नहीं लगाता तो उपसर्ग नहीं होता, तो मुझे सहन करने की शक्ति नहीं आती और वे मेरी केवल ज्ञान में कारण नहीं बनता। और दूसरे व्यक्ति ने, दूसरे बालक ने छिलका डाला, उससे चींटियाँ उतर गई, उपसर्ग दूर हो गया। लेकिन दोनों में सहनशीलता की भावना मुनिराज के अंदर पनप रही थी। मुनिराज के अंदर ही अंतरंग में उनकी केवल ज्ञान में कारण बनी। क्योंकि बंधुओं, पहले व्यक्ति के भाव अच्छे थे लेकिन क्रिया अच्छी नहीं थी, और दूसरा बालक जो आया था उसकी क्रिया ठीक थी लेकिन भाव अच्छे नहीं थे। फिर भी कहाँ आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी अपने इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि भले ही भाव अच्छे हो लेकिन क्रिया अच्छी नहीं हो तो वह भाव कार्यकारी नहीं होते हैं, और क्रिया अच्छी हो, भाव सही नहीं हो, भाव शुद्ध नहीं हो तो वह भी क्रिया कार्यकारी नहीं होती है।
क्योंकि जो भी क्रिया करे भावपूर्वक करे तो वह क्रिया ही कार्यकारी होती है। इस श्लोक में कहा है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य, कि भाव से शून्य कोई भी क्रिया करते हैं फल देने वाली नहीं होती है। जैसे अपन गणित में शून्य का अंक देखते हैं, शून्य देखते हैं तो शून्य की कोई महत्व नहीं होता है। शून्य 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, 10 रखो, लेकिन उसकी कोई भी कीमत नहीं होती है। लेकिन जब उन्हीं शून्यों के आगे जब 1 का अंक रख देते हैं तो वह उस शून्य की कीमत बढ़ जाती है, कई लाख और 100 करोड़ गुना उस शून्य की कीमत हो जाती है। तो हमारा जैन धर्म भी उस 1 के अंक के समान भावों से पूर्ण बताया है। उस 1 के अंक के समान भाव होने चाहिए, जिससे हमारी क्रिया और हमारे परिणामों में विशुद्धि बढ़े, क्योंकि परिणामों की विशुद्धि भावों से ही बढ़ती है। अगर एक अजैन व्यक्ति भी होता है या जैन व्यक्ति भी होता है, दोनों में कोई भी भावों से क्रिया करता है तो वह भाव पूर्ण करने वाली क्रिया उनकी कार्यकारी होता है। एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। लकड़ी काटते समय अचानक उसकी दृष्टि किसी मुनिराज के पर पड़ती है, और जैसे ही मुनिराज पर दृष्टि पड़ते वह मुनिराज के निकट पहुंचता है, उनके चरणों में बैठ जाता है। और मुनिराज ध्यान में लीन थे। जैसे ही उनका ध्यान खुलता है तो वह मुनिराज के चरणों में अपनी भावना व्यक्त करता है और कहता है कि हे गुरु, मुझे कोई मंत्र दीजिए जिससे मेरी दरिद्रता कम हो जाए। कई वर्षों से मैं इस दरिद्रता को से ग्रसित हूँ। कई वर्षों से इस दरिद्रता को लिए हुए मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। मुनिराज ने उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझ के उसे एक पद का जाप करने के लिए बोला कि नमो हरि हंताणम, इस पद का उच्चारण प्रत्येक समय कीजिए, जिससे आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ठीक है, वह अपने घर जाता है, रात्रि विश्राम करता है। सुबह लकड़ियाँ बेचने के लिए जैसे ही प्रातःकालीन की वेला में निकलता है, घर से जैसे ही निकला तो वह लकड़ी बेचने के लिए आवाज़ लगाता है, लकड़ी ले लो। तो कई व्यक्ति मिलते हैं, लकड़ी की कीमत पूछते हैं, तो वह व्यक्ति बोलता है कि नमो हरि हंताणम। अगला व्यक्ति आता है, वह पूछता है कि इस लकड़ी की क्या कीमत है, तो वह व्यक्ति वही उत्तर देता है, नमो हरि हंताणम। उस व्यक्ति समझते हैं कि शायद इसको अपनी भाषा समझ में नहीं आ रही है। इस प्रकार रास्ता गुजरते हुए आगे बढ़ता जाता है और अचानक उसे एक सेठ जी दिखते हैं। सेठ जी ने पूछा, लकड़ियों की कीमत क्या है? क्योंकि पुराने समय में लकड़ियों पे ही भोजन आदि पकाया जाता था, तो लकड़ी की आवश्यकता होने पर सेठ जी ने पूछा तो उसने कहा नमो हरि हंताणम। सेठ जी ने जैसे ही सुना नमो हरि हंताणम पर, सेठ जी खुश हो गए और सोचने लगे कि शायद हो ना हो ये तो अपना जैन बंधु दिखता है। क्योंकि हम लोग कहीं यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं, ट्रेन में, बस में, और कोई अपने वाला या अपनी समाज का, अपनी जाति का कोई व्यक्ति या अपनी भाषा का कोई व्यक्ति दिख जाता है तो हम खुश हो जाते हैं उस व्यक्ति को देख करके। उसी प्रकार सेठ जी उस बंधु को देख करके खुश हो गए और अपने घर की ओर तरफ ले जाते हैं। लकड़ी का गट्ठर अपने घर पे उतरवा के और उस लकड़हारे को भेंट स्वरूप वस्त्र प्रदान करते हैं, साथ में भोजन कराते हैं और एक 10 का नोट पकड़ा देते हैं। लकड़हारा खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर जाता है। घर पे जैसे ही पहुंचता है तो पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ, लकड़ियाँ बिक गई क्या, कितनी कीमत मिली? तो वो लकड़हारा नमो हरि हंताणम। तो पत्नी कहती है कि क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर जैसे ही नमो हरि हंताणम पद बोलते हुए उसने अपनी पत्नी के हाथ में वो वस्त्र थमा दिए और 10 का नोट दे दिया। पत्नी खुश हो जाती है कि रोज़ तो 5 रुपये में लकड़ी बेच के आते हैं और आज वस्त्र भी मिले और
10 रुपये की नोट भी मिला। तो पत्नी उस खुशी में खीर बना देती है। खीर बना करके पति को भोजन करने के लिए बिठाती है और पूछती है कि खीर कैसी बनी। तो वह उत्तर देता है, नमो रिहंताणम। अब पत्नी को आया गुस्सा कि ये बार बार क्या लगा रखी, कहीं पागल तो नहीं हो गए, एक ही शब्द बड़बड़ा रहे हैं, नमो रिहंताणम, ये क्या है। तो वह चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालती है और पति के सिर पर मार देती है। जैसे उस जलती हुई लकड़ी के अंगारे उस पति के सिर पर लगते हैं तो वो बोलता है, नमो रिहंताणम। उस पद के उच्चारण से, उस पद के प्रभाव से, उस मंत्र के प्रभाव से वह अंगारे रत्नों का रूप ले लेते हैं और धरती पर अंगारे बिखर जाते हैं, अंगारों की जगह रत्न बिखर जाते हैं। तो वह पत्नी उनसे क्षमा याचना करती है और आश्चर्य करती कि ये क्या हो गया। और उस दिन से उसकी श्रद्धा उस मंत्र पर और अधिक बढ़ जाती है। तो बंधुओं, मंत्र नमोकार मंत्र हो या नमो रिहंताणम पद हो, नमो सिद्धाणम पद हो, एक एक मंत्र बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। बस उसके पीछे की श्रद्धा अपनी अटल होनी चाहिए। पूज्य माता जी, प्रशांतमती माता जी के सामने कोई भी सांसारिक व्यक्ति, संसार के दुखों से पीड़ित व्यक्ति आता तो माता जी के सामने अपनी परेशानी रखता, अपनी व्याधि को सुना था तो माता जी उन्हें एक ही मंत्र के उच्चारण के लिए हमेशा जाप करने के लिए बोलते थे, नमो सिद्धाणम पद का। और व्यक्ति अगली बार आता, खुश होकर के आता था कि माता जी आपने जो जाप दिया था हमारा कार्य अच्छे से निर्विघ्न संपन्न हो गया। पूज्य सुपार्श्वमती माता जी, उनको इस नमोकार मंत्र पर इतना अटल श्रद्धान था कि जब उनको सम्य शिखर की पैदल यात्रा करने के भाव हुए तो उनकी इच्छा हुई सम्य शिखर पैदल यात्रा जाने के लिए। तो माता जी, इंदुमती माता जी ने मना के दिया तो उन्होंने नमोकार मंत्र की इस प्रकार से जाप किए और इतनी श्रद्धापूर्वक जाप किए कि अचानक वीरसागर जी महाराज जी के वहाँ से पत्र आ गया कि भवरीबाई को हमारे साथ शिखर जी यात्रा चलना है। और इस प्रकार पूज्य माता जी की शिखर जी यात्रा पैदल करने की इच्छा पूर्ण हुई। जब माता जी की दीक्षा की घड़ी आई, दीक्षा के समय उनकी इच्छा थी, दीक्षा के लिए जब श्रीफल भेंट करने के लिए बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब आचार्य श्री वीरसागर महाराज, महावीर कीर्ति जी महाराज और इंदुमती माता जी तीनों का संग जहाँ पर मिलेगा तभी मैं दीक्षा लूँगी। तो वीरसागर जी महाराज जी बोलते हैं कि हाँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तीनों संग एक जगह इकट्ठे हो जाए और उनकी दीक्षा हो। महावीर कीर्ति महाराज जी 500 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान थे, पूज्य इंदुमती माता जी नागौर में विराजमान थे और वीरसागर जी महाराज जयपुर खानिया में विराजमान थे। तीनों की दूरी काफ़ी थी। अब तीनों का मिलन होकर के दीक्षा पॉसिबल नहीं थी, लेकिन पूज्य माता जी नमोकार मंत्र की इस प्रकार से जाप किए कि महावीर कीर्ति महाराज का भी प्रवेश हो गया, इंदुमती माता जी और वीरसागर जी महाराज जी, इस प्रकार 27 साधु मिले और उनकी जयपुर की खानिया में दीक्षा संपन्न हुई। तो बंधुओं, इस नमोकार मंत्र को छोटा सा मंत्र समझते हैं क्या? नमोकार मंत्र, अरे ये तो हम रोज करते हैं, लेकिन नहीं, नमोकार मंत्र अगर श्रद्धापूर्वक और भावपूर्वक अगर इसका जाप किया जाता है तो वह एक न एक दिन जरूर ही अपने मंत्र का प्रभाव दिखाता है और फलदायी होता है। तो बस यही हमारे श्रद्धा को अटल बना के रखना है, हमारे भावों को अटल बना के रखना है, भावों को शुद्ध बना करके रखना है। इसी प्रकार नमोकार मंत्र को भावपूर्वक या परिणामों की शुद्धिपूर्वक जाप करके और अपनी श्रद्धा को, अपनी आस्था को, अपने परिणामों को निर्मल बना करके और भावपूर्वक कार्य करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं 2 पंक्तियों के द्वारा अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमोकारमय सारा जीवन बना दो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। जो परम पूज्य गुरु मानिका प्रशांतमती माता जी की